दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसकी शुरुआत 18 सितंबर 2024 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। जी हाँ, इस योजना का नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। एक्चुअली यह एनपीएस जो पहले से नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है, अर्थात जो एनपीएस योजना है उसी का एक विस्तारित रूप है। बस इसमें नाबालिग बच्चों की भी एंट्री करा दी गई है कि अब नाबालिग बच्चे भी इस योजना के भागीदार हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जो एनपीएस वात्सल्य की है उसको जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाएंगी। तो एनपीएस वात्सल्य योजना, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यह जो पहले से एनपीएस चला आ रहा है उसी का एक विस्तारित रूप है, परंतु इसमें बच्चों को, जो भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना में कुछ बदलाव किया गया है, या यूं कहें कि इस योजना को डिजाइन किया गया है। इसमें जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक का कोई भी नाबालिग बच्चा इस योजना का हकदार हो सकता है या इस योजना में प्रवेश कर सकता है। ज्यों ही वह बच्चा अपने उम्र के 18 वर्ष पूरा कर लेता है तो यही वात्सल्य एनपीएस अपने आप 18 वर्ष पूर्ण होने पर, मतलब उम्र के 18 वर्ष पूर्ण होने पर सामान्य एनपीएस में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और जान लेते हैं। इसमें जो निवेश की उम्र है वह 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से ज्यादा पे आप सामान्य एनपीएस ले सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग एनपीएस वात्सल्य योजना का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपए प्रति वर्ष, कम से कम आपको साल भर में 1000 रुपए निवेश करना ही करना है। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी जो है वह केंद्र सरकार ही है, जिसको हम लोग पीएफआरडीए कहते हैं, अर्थात पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही इसको गवर्न करता है। अब एक बात यह आती है कि हम इस योजना को कहां खुलवाएं और कैसे खुलवाएं। तो देखिए, इस योजना को आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं या ऑफलाइन किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर के इस योजना के आप भागीदार बन सकते हैं। कुछ और विशेष बातें हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। खाता केवल नाबालिग के नाम से ही खोला जा सकता है। जो भी एनपीएस वात्सल्य योजना का खाता खोला जाएगा वह केवल नाबालिग के नाम से ही खोला जाएगा। बच्चे के बालिग होने तक, अर्थात 18 वर्ष पूर्ण होने तक, बच्चे के माता पिता या अभिभावक इस खाते का परिचालन सामान्य रूप से करते रहेंगे। खाता खोलने के समय अभिभावक इक्विटी, डेब्ट और सरकारी प्रतिभूतियों में कितना निवेश करना है आप चुन सकते हैं। या तो चाहे तो आप कितना इक्विटी में निवेश करना है, डेब्ट में, या सरकार की भी जो बॉन्ड्स हैं या उसकी जो भी प्रतिभूतियां हैं उसमें कितना निवेश करना है, यह आप स्वयं चुन सकते हैं। या अगर आप नहीं चुनते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी है वह इस योजना में बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा। समस्त भारतीयों के साथ साथ अप्रवासी भारतीय भी खाता खोल सकते हैं। दूसरी चीज, यह एक दीर्घकालीन योजना है। यह एक दीर्घकालीन निवेश योजना है क्योंकि इसमें 60 वर्ष, उम्र के 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही पेंशन मिलने का प्रावधान है। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि एक यह पेंशन योजना है और यह एक दीर्घकालीन निवेश योजना है। अब खाता खुलने अगर आप जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए, इसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, और जो भी खाते का परिचालन माता पिता या अभिभावक हैं
या रहेंगे जो, उनकी केवाईसी होनी है। जैसे पैन, आधार, पते के लिए कोई पहचान पत्र या जो भी बैंक, पोस्ट ऑफिस के द्वारा और कोई भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वह आपको देना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है निकासी की, कि हम एनपीएस वात्सल्य से पैसा कब निकाल सकते हैं, किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जिस दिन आप इस योजना में प्रवेश करते हैं उससे को लेकर के 3 साल तक लॉक इन पीरियड होता है, अर्थात 3 साल तक, योजना शुरू होने से 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 3 साल के बाद शिक्षा के लिए, किसी गंभीर बीमारी के लिए, दिव्यांगता के लिए, आप जो भी उस समय इकट्ठा हुई धनराशि है उसका मात्र 25% हिस्सा ही आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, खाता धारक जिस दिन 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है उस दिन तक मात्र 3 बार ही पैसा निकाला जा सकता है। अर्थात जो आंशिक निकासी है 18 वर्ष पूर्ण होने तक 3 बार ही वात्सल्य एनपीएस अनुमति देता है कि केवल आप 3 बार पैसा निकाल सकते हैं, अधिकतम, उससे ज्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तीसरी चीज, खाता धारक के 18 वर्ष पूर्ण होने पर अगर उसके वात्सल्य योजना में 2.5 लाख से ज्यादा का फंड है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा का फंड है तो उसके 80% धनराशि से एक एन्युटी प्लान खरीदना होगा और जो 20% की धनराशि बचेगी वह चाहे तो एक मुश्त आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, इसी में अगर 2.5 लाख रुपए से कम है, अगर 18 वर्ष उम्र के पूरा हो गए खाता धारक के और 2.5 लाख रुपया संचय नहीं हो पाया, तो आप चाहें तो जितनी धनराशि है उतनी की धनराशि आप विड्रॉल कर सकते हैं। यह बच्चों का पेंशन अकाउंट है। पहले ही हम लोगों ने बात कर रखा है कि यह बच्चों के लिए पेंशन अकाउंट है। खाता धारक के 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही पेंशन मिलेगी। जैसे कि सामान्य एनपीएस में होता है कि सामान्य एनपीएस में भी जो कर्मचारी या आम नागरिक निवेश करते हैं तो यह पेंशन योजना है और 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही पेंशन बनता है। ठीक वैसे ही इसमें खाता धारक के 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही पेंशन मिलेगी। खाता धारक की मृत्यु की दशा में जो भी इसकी देख रेख कर रहा है, चाहे वो खाता धारक के माता पिता हो या अभिभावक हो या कानूनी रूप से मान्य कोई भी अभिभावक हो, तो जो भी जमा राशि होगी, अगर खाता धारक की मृत्यु होती है तो जो भी जमा राशि होगी संबंधित को वापस कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यह था एनपीएस वात्सल्य के बारे में। जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा और चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, क्योंकि अभी मात्र 1 दिन ही हुआ है इस योजना को लॉन्च हुए, तो जो चीज़ें हैं धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। इसमें अगर आपको कोई पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझको लिख करके बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि इस योजना का लाभ अन्य लोगों तक भी पहुंच सके।